दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोन्नति क्या होता है, शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ कब और कैसे मिलता है। साथ ही साथ हम खास तौर से चर्चा करेंगे शिक्षकों के प्रोन्नति के क्या नियम हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रोन्नति की प्रक्रिया चल रही है हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं जिंदगी में कुछ ऐसे भी हम सफर, हर मोड़ पे वो रहते हैं हमसे ही बेखबर। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा कि 83% से भी ज्यादा हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मात्र 16% लोग ही हमारे सब्सक्राइबर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। दोस्तों, प्रोन्नति को अंग्रेजी में प्रमोशन कहते हैं। वास्तविकता में यह एक विकास है जो एक अवस्था से अगली अवस्था में क्रमवार बढ़ता है। जब बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में चयनित कर लिया जाता है उसे ही शिक्षकों की प्रोन्नति कहते हैं। शिक्षकों के प्रोन्नति के कुछ विशेष नियम हैं जिसे आपको जानना काफी आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं, बेसिक ग्रेड के शिक्षक वो होते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। इसे मूल कोटि भी कहते हैं। और स्नातक कोटि के शिक्षक वे होते हैं जो कक्षा 6 से 8 के छात्रों को पढ़ाते हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम अंकित हैं। हम इसी साक्ष्य के आधार पर आपको शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम को समझाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये नियमावली 2020 का स्क्रीनशॉट है। नियमावली 2020 आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षक नियोजन, नियोजित टीचर संबंधी हर डिपार्टमेंटल लेटर हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com पर उपलब्ध है। प्रोन्नति के इस नियम में मुख्य रूप से 4 बाध्यता होती है जिसे फुलफिल करने के बाद ही बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का अवसर दिया जाता है। जो सबसे पहला कंडीशन है वह है सेवा अवधि। कोई शिक्षक पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर कार्यरत है। न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा के बाद ही उसे प्रोन्नति का अवसर दिया जाता है। ध्यान रहे यह सेवा लगातार होनी चाहिए, बीच में सेवा का टूट होना मान नहीं होगा। इसके अलावा सेवा की गणना योगदान तिथि से अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि से की जाएगी। योगदान तिथि प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि दोनों एक दूसरे से भिन्न हो तो बाद की तिथि से न्यूनतम 8 वर्षों के बाद ही प्रोन्नति का लाभ दिया जाता है। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया कि पूर्व में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इन शिक्षकों को बाद में प्रशिक्षण पूरा करने का अवसर दिया गया था। अगर यह शिक्षक अप्रशिक्षित बहाल हुए हों तो प्रशिक्षण प्राप्ति के 8 वर्ष बाद ही इसे प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का जो न्यूनतम योग्यता होता है वह इंटरमीडिएट होता है, जबकि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का न्यूनतम योग्यता स्नातक होता है। इसीलिए प्रोन्नति का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलता है जो स्नातक उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंडीशन है वह है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा कोई दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, मूल्यांकन जांच परीक्षा उत्तीर्ण है, फिर भी उन्हें प्रोन्नति का अवसर दिया जाएगा। प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपकी जो अंतिम 3 वर्ष की सेवा है उसके संबंध में स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको अपने नियोजन इकाई से निर्गत करवाकर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर प्रोन्नति में योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं तो इन पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भर्ती लाई जाएगी। ये थे शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम। इसी प्रकार इसी नियमावली में प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति के नियम भी अंकित हैं। प्रधानाध्यापक के लिए जो
सेवा अवधि की बाध्यता है वह 8 वर्ष के बजाय 5 वर्ष है। इनका भी स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, वो भी न्यूनतम 45% अंकों के साथ। तीसरी योग्यता है दक्षता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौथी योग्यता है प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको शिक्षकों के प्रोन्नति के नियम विस्तार से समझ में आ गए होंगे। जब कभी भी शिक्षकों को प्रोन्नति का अवसर दिया जाता है, उनके लिए इस तरह के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। इस मापदंड में थोड़े बहुत संशोधन भी हो सकते हैं। वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर का लेटर है, जिसमें मूल कोटि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि कोई शिक्षक प्रोन्नति चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। इसमें सेवा की बाध्यता 12 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा स्नातक की योग्यता पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता भी आवश्यक है। अंतिम 3 वर्षों का स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको अपने नियोजन इकाई से प्रस्तुत करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर द्वारा आवेदन सौंपने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आपको कुछ अन्य प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ जमा करने होंगे, जिसमें कार्यकलाप प्रतिवेदन और सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आवश्यक है। इसके अलावा आपको अपने समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाने हैं। नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, योगदान प्राप्ति पत्र की छाया प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। दोस्तों, शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। टेट, सीटेट, प्रधान शिक्षक परीक्षा, दक्षता परीक्षा आदि ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें। इन परीक्षाओं के PDF नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।